इस ट्यूटोरियल में हम सिनेमैटिक सीन्स क्रिएट करना सीखेंगे। क्योंकि हमें अपनी गेम के लिए एक होम मेन्यू भी चाहिए, तो इस ट्यूटोरियल में हम होम सीन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक सिनेमैटिक सीन प्ले करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, अभी हमारी गेम के अंदर हमने दो सीन्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, जो कि एक रूम सीन है और एक स्टेडियम सीन है। अभी हम करंटली स्टेडियम सीन के अंदर है, बट अगर मैं आपको रूम सीन दिखाऊं तो हम रूम सीन भी देख सकते हैं। और ये वो सीन होगा जिसके अंदर हम सिनेमैटिक सीन प्ले करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको रीनेम करके हम होम सीन का नेम दे देंगे, ठीक है। ये हमारा होम मेन्यू होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था जब हम लाइटिंग करना सीख रहे थे यूनिटी के अंदर, तो तब हमने ये सब कुछ लाइटिंग सेट की थी इसकी, ठीक है। तो अब हम इसको ही डुप्लीकेट करते हैं यहाँ से और इस होम सीन पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, ये ओपन हो गया। यहाँ पर अभी हमारे पास सिनेमैटिक सीन के लिए कैमरास नहीं है, सिनेमशीन कैमरास, ठीक है। तो उनको भी हम ऐड कर लेंगे और हम अपनी बॉल्स को भी कुछ इस तरह से अरेंज कर देंगे कि हम एक सिनेमैटिक सीन इनका क्रिएट कर सकें, ठीक है। किस तरह से इनको हम पोजीशन के थ्रू इनकी इस तरह से इनकी पोजीशन कर देंगे और थोड़ी सी रोटेशन इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और जिससे ये अ, हमारी एक सिनेमैटिक सीन के अंदर यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इनको मैं अरेंज करता हूँ और अपने कैमरास को उसके बाद हम क्रिएट करते हैं। तो ओके, तो बॉल्स हमने अरेंज कर ली हैं इस तरह से, और अब हम क्या करते हैं, अब हम कैमरास क्रिएट करते हैं। तो देखें सिनेमशीन, ठीक है। सिनेमशीन को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था, यहाँ से पैकेज मैनेजर से यूनिटी रजिस्ट्री, और यहाँ पर हमने सिनेमशीन सर्च कर दिया था और इस पैकेज को यहाँ से इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। तो ये सिनेमशीन इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद शो होगा। इसके अंदर से हमने वर्चुअल कैमरा एक ऐड कर लेना है, जैसे प्रीवियसली हमने दूसरे सीन्स में किया था, ठीक है। इस वर्चुअल कैमरा को आप कुछ नेम देख सकते हैं, जैसे कि कैमरा 1, ठीक है। कैमरा 1 कर दें, या इसको सिर्फ कैमरा कर दें। जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाकी कैमराज जो है उनको नंबर असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसको, अभी गिज़मोज़ मेरा ऑफ है, ठीक है। तो गिज़मोज़ ऑन करने के बाद देखें जिस पोजीशन पर हम उस टाइम लोकेटेड होते हैं, तो उसी पोजीशन पर एक कैमरा जो है ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखें, अभी मैंने इनको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो सिनेमैटिक सीन। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ से अलाइन विद व्यू, ठीक है। तो ये देखें, ये कैमरा जो है यहाँ पर अलाइन हो गया है। अगर हम गेम मेन्यू में जाएं तो देखें यहाँ पर जो कैमरा है वो इस तरह से अलाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करते हैं और एक और कैमरा क्रिएट करते हैं। गिज़मोज़ में ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कैमरा होगा हमारे कुछ इस साइड पे, इस तरह से। इसको अलाइन करने के लिए इसको सिलेक्ट करें और गेम ऑब्जेक्ट अलाइन विद व्यू, ठीक है। अलाइन आप इस तरह से कर लीजिएगा और अगर गेम में जाएं तो देखें ये इस तरह से अलाइन हो गया। अगर आपने प्रीवियस कैमरे का व्यू देखना तो आप इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा कर दें तो आपको ये नज़र आ जाए, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने जितने भी पाथ आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से कैमरास का, कि ये स्मूथली ट्रांजिश करें। हम बेसिकली इनको क्या करेंगे, हम टाइम लाइन के ज़रिए से इनको कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो जिसकी वजह से ये एक से दूसरे कैमरा की तरफ स्मूथली ट्रांजिशन कर जाएंगे। तो सिंपल हमने इस तरह से एक पाथ क्रिएट करना है, तो हम पाथ क्रिएट कर लेते हैं। इसका दोबारा कंट्रोल डी करेंगे और कुछ यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्ट की भी है तो आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सारे कैमरास इस तरह से क्रिएट कर लिए हैं, इनको एक सीक्वेंस में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ट्रांजिशन करेंगे जिस तरह से हमने ये एक पाथ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इनको इनकी ट्रांजिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडो में से सीक्वेंस और टाइमलाइन, ठीक है। हमें एक टाइमलाइन की ज़रूरत होगी और इसको हम यहाँ हमारी एनिमेशन विंडो के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब देखें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेन कैमरा को सिलेक्ट करना है। मेन कैमरा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करना है। ये क्या करेगा, ये एक टाइमलाइन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हम क्रिएट करते हैं। एक सीक्वेंस बनाने के लिए टाइमलाइन जो है वो ज़रूरी है, तो इस वजह से हमें टाइमलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी।
तो हम इसको अदर एलिमेंट्स में रखते हैं और यहाँ पर ही सेव कर लेते हैं, मेन कैमरा टाइमलाइन, इसी नेम से हम सेव कर लेते हैं। ओके, तो देखें टाइमलाइन क्रिएट हो गई है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया है सिनेमशीन ट्रैक। तो हम इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे और देखें यहाँ पर हमारे पास सिनेमशीन ब्रेन के बारे में पूछ रहा है। तो सिनेमशीन ब्रेन किसके ऊपर अटैच है, हमारे मेन कैमरा के ऊपर, यहाँ सिनेमशीन ब्रेन। ठीक है, तो सिनेमशीन ब्रेन को हम यहाँ इसके अंदर पुट कर देंगे और उसके बाद हम एक एक करके कैमरा जो है इसी सीक्वेंस में इस टाइमलाइन में पुट कर देंगे। किस तरह से, ये देखें वर्चुअल कैमरा पहले है तो हम इसको इस तरह से यहाँ ला के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये देखें ये एक टाइमलाइन पे एक इंस्टेंट हमें क्रिएट करके दे देगा। मैं अपने गेम व्यू को साथ साथ रखता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखें जैसे हम दूसरा कैमरा ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, चेक करते हैं। देखें इतने टाइम पर हमारी ये एनिमेशन प्ले होगी, यानी कि इस कैमरा का टाइम है और उसके बाद दूसरे कैमरा में ट्रांजिशन कर जाएगा हमारा व्यू। ठीक है, इस तरह से। लेकिन देखें ये भी कितना हार्ड ट्रांजिस्ट कर रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें स्मूथ एक चाहिए, लीनियर मोशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे ही दूसरे कैमरा को ड्रैग करेंगे फर्स्ट कैमरा की तरफ तो देखें यहाँ से ये ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लेंड होना इसलिए स्टार्ट हो गया क्योंकि हम यहाँ से एक एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं अब प्ले करूँ तो देखें एनिमेशन जो है वो इस तरह से प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मेथड है एनिमेशन को क्रिएट करने का। ठीक है, स्मूथ एनिमेशन को। और इसके साथ साथ आप इनकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा इसको और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर में मुझे यहाँ दिख जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पर देखते हैं इसके ब्लेंड कर्व जो है वो बेजियर है, हम चाहें तो उसको मैनुअल करके इसको लीनियर कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए हम बेजियर रहने देते हैं। और देखें ड्यूरेशन हमारे पास आ रही है, यहाँ पर ड्यूरेशन को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको हम 20 रखते हैं तो दूसरी ड्यूरेशन को भी हम 20 रखते हैं तो ये स्टार्ट और एंड फ्रेम भी हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। और अब हम इनको एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और अब जब हम प्ले करेंगे तो ये देखें इस तरह से सिनेमैटिक सीन एक प्ले हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है और इसी तरह से जैसे एक वीडियो होती है ये इस तरह से शो हो रहा है। इसी तरह से जब हमने थर्ड कैमरा ऐड करना होगा तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे। इस तरह थर्ड कैमरा ऐड करने के बाद ड्यूरेशन हम 20 और इसको भी इस तरह से ट्रांजिशन इसकी हम सेट कर देंगे। ठीक है, और ये जो हमारी ट्रांजिशन है ये डिपेंड करती है हम पर कि हम इसको किस तरह से हमने अपने कैमरास को अरेंज किया है। हम अपने कैमरास को जितना स्मूथली अरेंज करेंगे तो उतनी स्मूथ हमारे पास एनिमेशन होगी। इसके अलावा स्मूथ करने का जो मेथड है वो ये है कि जब हम सिलेक्ट करते हैं अपने ट्रैक को तो देखें यहाँ पर जो ब्लेंड है ये हमारा यहाँ से मैनुअल हम इसको कर सकते हैं। ये इन है और ये आउट है, इन दोनों को मैनुअल करेंगे और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखें यहाँ नीचे एडिटर में देखें कर्व एडिटर में हमारे पास यहाँ एक कर्व आ जाएगी। ठीक है, आप इसको यहाँ से नीचे से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर कर लें और इसको सेट कर लें। देखिए हम यहाँ से इसको लीनियर भी कर लेंगे। ठीक है, और इसको भी लीनियर कर देंगे। अब जो हमारे पास एनिमेशन जो प्ले होगी वो लीनियर होगी। जैसे कि ब्लेंड कर्व को मैनुअल कर देंगे, बट हम सबका एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें एक एक करके यहाँ सेट करना होगा। तो इनको सेट करने के बाद आप चेंजेस देखिएगा, ये देखिए अब क्या है, अब ये बिल्कुल लीनियरली मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, और इसकी हम ट्रांजिशन भी देख लेते हैं। ये देखें इस तरह से ट्रांजिस्ट कर रहा है और ट्रांजिशन ये काफ़ी फास्ट कर रहा है। इसको स्लो करने के लिए हम ड्यूरेशन भी ज़्यादा कर सकते हैं, ड्यूरेशन ज़्यादा कर सकते हैं। और देखें ये हल्का सा हमारे पास यहाँ जो है झटका लग रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम कैमरा की पोजीशन और ठीक से रख सकते हैं कि जिससे ये झटका ना लगे। ठीक है, कैमरास को हम जितनी स्मूथली अलाइन करेंगे ये उतना ही स्मूथली ट्रांजिस्ट करता रहेगा। तो देखें ट्रैक यहाँ से सिनेमशीन ट्रैक हाइड हो गया, लेकिन जब मैं अपने मेन कैमरा पर क्लिक करूँगा तो तभी सिनेमशीन ट्रैक जो है वो यहाँ शो होगा।
ठीक है, ये देखें अभी स्मूथली ट्रांजिस्ट कर गया। इस तरह से हम सिनेमैशीन से ट्रैक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, सिनेमैटिक सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैमरा जब हम इसको ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कैमरा भी यहाँ आ जाएगा। ओके, तो देखें इस तरह से ये क्रिएट हो गया हमारे पास एनिमेशन। ठीक है, और जो दरमियान में जट्स हैं इनको हम स्मूथ कर सकते हैं अपने कैमरास की पोजीशन को ठीक करके। तो दैट्स इट। अगर मैं प्ले करता हूँ कि तो देखें जैसे ही मैंने प्ले किया तो एनिमेशन भी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो सीक्वेंस चल रहा था वो इस तरह से स्टार्ट हो गया। और इसके साथ साथ आप कैमरास की जो फोकल लेंथ है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा और रियलिस्टिक दिखे। तो बेसिक ये था, हम इस तरह से सिनेमैटिक सीन्स जो हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हैं एक कैमरा से दूसरी कैमरा में ट्रांजिशन करके। ओके, दैट्स इट। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम क्या करेंगे, हमारी गेम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और अब जो हमने काम करना है वो वही काम है जो हमने पहले भी किया हुआ है, रिपीट करना है सिर्फ। क्या करना है, हमने यहाँ पर दो कैनवस क्रिएट करने हैं। एक कैनवस जो होगा वो जो यहाँ पर यूआई एलिमेंट्स होंगे उनके लिए होगा, दूसरा कैनवस जो होगा वो पैनल्स के लिए होगा। सेम जैसे हमने स्टेडियम सीन के अंदर क्रिएट किया, इसी तरह से हम रूम सीन के अंदर और होम सीन के अंदर भी क्रिएट कर लेंगे। या इसका एक आसान वे ये है कि आप स्टेडियम सीन को ही कॉपी कर लें और रूम सीन से ये जो प्रीफैब्स हैं सारे मॉडल्स के, ठीक है, ये मॉडल्स के जो प्रीफैब हैं इनको आप यहाँ से कॉपी कर लें या इनका प्रीफैब यहाँ से क्रिएट कर लें। देखिए ये मॉडल्स जो हैं इसी के अंदर ये सारा जो है अरेंजमेंट रखा हुआ है। तो इस मॉडल को ही आप प्रीसेट कर लें। ठीक है, ये देखें इसी के अंदर सारा अरेंजमेंट है और इसके अलावा ये जो है आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें खुद से। इसका एक प्रीफैब क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद आप जो कॉपी किया हुआ है स्टेडियम सीन उसके अंदर जाएं और वहाँ पर जाने के बाद इन सब को डिलीट कर दें। ठीक है, इस अरेंजमेंट को, और इसकी जगह जो आपने प्रीफैब कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर दें। लाइटिंग बेक कर लें, जिस तरह हमने सीखा हुआ लाइटिंग बेक किस तरह से करते हैं। तो लाइटिंग बेक कर लें और आपका रूम सीन इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होगा, आपको यहाँ से स्क्रिप्ट्स में से जो ये 2 प्लेयर स्क्रिप्ट है इसकी जगह आपको पॉकेट स्क्रिप्ट, एक जो भी आप स्क्रिप्ट चाहें उसका नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर अटैच कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे बल्कि 2 प्लेयर्स पॉकेट स्क्रिप्ट से। ठीक है, और जो बाकी स्क्रिप्ट्स हैं वो यही रहेंगी, उनके ऊपर इसी तरह से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चलती रहेंगी। तो ये आपका रूम सीन क्रिएट हो जाएगा। होम सीन के लिए आपने क्या कर सकते हैं, होम सीन के लिए एक और स्क्रिप्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गेम मैनेजर की जो स्क्रिप्ट है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर पॉज पैनल नहीं है और दूसरे विन पैनल या जो कन्फर्मेशन पैनल्स है वो इसके अंदर नहीं होंगे। इसके अंदर डिफरेंट पैनल्स होंगे। ठीक है, लॉगिन पैनल इसके अंदर हो सकता है और प्लेयर आईडी को जब हम एडिट करेंगे तो वो पैनल यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डिफरेंट स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम होम मैनेजर नेम दे सकते हैं और इसके अलावा कोई और भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने पहले किया हुआ है, सिंपल। आपने वही प्रोसेस करना है जैसे हमने गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट क्रिएट की थी और उसके अंदर पैनल्स को असाइन किया था, उनके एनिमेटर्स को असाइन किया था, एनिमेशन उनकी क्रिएट की थी। सेम पैनल्स सब इसी तरह से बनने हैं। हम इनकी लाइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, यानी कि हम कुछ सीलिंग पर यहाँ कुछ लाइट का सोर्स हम ऐड कर सकते हैं जिसकी रिफ्लेक्शन बॉल्स के ऊपर आए ताकि और शाइनी हमें यहाँ नज़र आए। और हम बेसिकली प्लेन्स क्रिएट कर सकते हैं या क्यूब्स की क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऊपर एमिशन मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं और रिफ्लेक्शन प्रोब के थ्रू उसको बेक कर सकते हैं। बेक करने के बाद इनके ऊपर रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ रिफ्लेक्टिव गलत इसको तो इस तरह से हम कुछ रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स इट, गेम हमारी कंप्लीट हो गई है और अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी गेम बिल्कुल फाइनलाइज होती है और हम उसको बिल्ड किस तरह से करते हैं मोबाइल के लिए और दूसरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे कि विंडो मैक्लिनिक है या वेब जीएल के लिए। ठीक है, इस तरह से। ओके।